नमस्कार प्रिय छात्रों, आज का हमारा अध्याय है अक्क महादेवी, जो कक्षा 11 आरोह भाग 1 का 8वां पाठ है। अक्क महादेवी जी दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक की एक प्रसिद्ध महिला संत थी। अक्क महादेवी जी लिंगायत संप्रदाय की प्रसिद्ध कवित्री थी और कन्नड़ भाषा में उन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया, जिसे कन्नड़ भाषा में बहुत सराहना मिली। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। कर्नाटक में अक्क महादेवी जी के सम्मान में सड़कों और विश्वविद्यालयों के नाम रखे गए हैं। अक्क महादेवी जी एक प्रसिद्ध महिला संत थी और इनका जन्म 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के उड्डतरी गांव, जो जिला शिवमोगा में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। उनकी जो प्रमुख रचना है हिंदी में वचन सौरभ नाम से, वह अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने लगभग 430 वचन कहे। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ होता है वह। अब जो उनका पहला वचन है हमारे पास, वो है हे भूख मत मचल। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। इसके जो शब्दार्थ हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। पास का अर्थ होता है बंधन या जकड़, ढील का अर्थ होता है ढीले करना, मद का अर्थ होता है नशा, मोह मने लालच या भ्रम, और चराचर का मतलब होता है जड़ और चेतन। चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव। तो संदर्भ हम इसमें लिखेंगे कि यह हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित हे भूख मत मचल कवित्री अक्क महादेवी जी के 2 वचनों में से एक, यानी कि हमारी पुस्तक में 2 वचन दिए गए हैं। एक हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, और हे मेरे दूसरा है हे भूख मत मचल। तो उनमें से एक ही वचन है। प्रसंग में इसका आएगा कि इस वचन में कवित्री सांसारिकता का परित्याग कर शिव आराधना में लीन होने का संदेश देते हुए कहती हैं। अब क्या कहती हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर है। वो कहती हैं कि हे सांसारिक वस्तुओं को पाने की चाह तू मेरे मन में मत जग, हे प्यास मुझे तड़पा मत, हे नींद मुझे सोने के लिए विवश मत कर, क्रोध तू मेरे मन में उथल पुथल मत मचा, हलचल मत मला, हे मोह पास अपने ढील, हे मोह तुम अपने बंधनों को ढीले कर दो, और लोभ तू मुझे ललचा मत, हे मद तू मुझे मदहोश मत कर, यानी कि पागल मत बना, ईर्ष्या तू मेरे मन में जन्म मत लेना, ओ चराचर मत चूक अवसर। चराचर मतलब जड़ चेतन, कि हे जड़ चेतन, यानी कि संसार में जो भी जड़ चेतन वस्तु है उसको संबोधित करते हुए कह रही हैं, तुम इतना सुंदर अवसर मत चूको, क्योंकि मैं आपके लिए चन्न मल्लिकार्जुन शिव का पावन संदेश लेकर आई हूँ। तुम पूर्ण रूप से शिव भक्ति में लीन हो जाओ और स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। इसका जो सौंदर्य बोध है उसको हम देखेंगे यहाँ पर आगे, कि कवित्री शिव की आराधना के उद्देश्य की सफलता के लिए संसार का पूर्ण परित्याग चाहती है। वह संसार के लोगों को षड रिपुओं से दूर रहने का संदेश देती है, क्योंकि षड मन 6 हमारे शत्रु होते हैं। मद मोह नींद क्रोध लोभ लालच, ये सब क्या है, मनुष्य के शत्रु होते हैं। दूसरा है वचन में मानवीय अलंकार है, क्योंकि भूख प्यास नींद क्रोध लोभ मद ईर्ष्या आदि भावनाओं को मानवीय पात्रों के समान इसमें प्रस्तुत किया गया है। जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई
हाथ बढ़ाए कुछ देने को, तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। अब यहाँ पर जो संदर्भ है वो पूर्व की भांति रहेगा, यानी कि पूर्ववत रहेगा, संदर्भ हमारा बदलेगा नहीं। और शब्दार्थ इसमें बहुत सरल शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर दिए नहीं गए हैं। तो सीधे हम प्रसंग पर आते हैं। प्रसंग हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में या वचन में कवित्री अक्क महादेवी जी स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके उनसे संपूर्ण सांसारिक मुक्ति की प्रार्थना करती हुई कहती हैं। क्या कहती हैं, इसकी व्याख्या हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली लाइन या पहली पंक्ति उसकी है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। कवित्री कह रही हैं कि हे ईश्वर, आप जूही के फूल की भांति समान या भांति क्या हो, कोमल हो, इसलिए हे ईश्वर, जूही के फूल की तरह ही आपकी कोमल हैं, इसलिए ये सब जो आनंददायक स्थितियां हैं वह मुझसे आप छीन लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी भक्ति के मार्ग में ये बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए कुछ ऐसा करो आप कि मुझे भीख मांगनी पड़े। और वो आगे कहती हैं कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों कि मैं अपना घर परिवार सबको पूरी तरह से भूल जाऊं। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, मैं किसी के सामने भूख के कारण यदि झोली फैलाऊं या भीख मांगूं तो मुझे कहीं भी भीख ना मिले। और यदि कोई मुझे भीख देना भी चाहे, भीख देने को कोई हाथ बढ़ाए, तो क्या है, वह जो भीख है वह मेरी झोली में न गिर करके नीचे जमीन पर गिर जाए। और वह जो वस्तु जमीन पर गिरी हुई है या वो भीख जो जमीन पर गिरी है, यदि लालच बस मेरे मन में यदि लालच उत्पन्न हो गया और लालच बस मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुकूं, तो क्या हो, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि कोई कुत्ता वहां आए, कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। वह जो भीख थी जिसे लालच बस मैं उठाने के लिए झुक रही थी, वह भी मुझे नसीब ना हो, मुझे वह भीख भी प्राप्त ना हो और उसे कोई कुत्ता आकर के छीन ले मुझसे, यानी कि वह भीख भी मेरे नसीब में ना होने के कारण मेरे अहंकार का समापन हो जाएगा, मेरा अहं समाप्त हो जाएगा, विगलित हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसी दीनता की स्थितियाँ मेरे सामने आए कि अहंकार का परित्याग कर मैं स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दूँ, यानी कि संपूर्ण रूप से ईश्वर में अपने को लीन कर दूँ। तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो वचन है उसकी व्याख्या भी पूर्ण होती है। इसका जो सौंदर्य बोध है उसको हम देख लेते हैं। कवित्री सांसारिक पदार्थों या भौतिक मोह को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा मानती हैं और स्वयं को इतना लाचार कर देना चाहती हैं कि उन्हें केवल और केवल ईश्वर ही याद रहें, उसके अतिरिक्त अपना घर परिवार कुछ भी उन्हें याद ना रहे। ईश्वर के लिए उन्होंने जूही के फूल का बहुत सुंदर प्रयोग उपमा में किया है। यहाँ पर बहुत सुंदर उपमा दी है उन्होंने, क्योंकि जूही का फूल भी बड़ा कोमल होता है और ईश्वर के प्रति हमारी भावनाएं भी बड़ी कोमल होती है। अपना घर यहाँ अहम का प्रतीक है और भीख न मिलने, झोली फैलाने, भीख नीचे गिरने, कुत्ते द्वारा झपट ले जाने के यहाँ पे प्रभावशाली बिंब बन पड़े हैं। यहीं पर हमारे ये दो जो वचन हैं वो पूर्ण होते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, उसमें अभ्यास प्रश्न आपके लिए हैं। तो पहला जो अभ्यास प्रश्न है वो है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में तर्क दीजिए। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वह है कि ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न हमारा है, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग यहाँ पर कवित्री के द्वारा किया गया है और ईश्वर और उसके
साम्य का आधार बताइए। चौथा जो प्रश्न है वह है अपना घर से क्या तात्पर्य है कवित्री का, इसे भूलने की बात वो क्यों कहती हैं या क्यों की गई है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न इसका है कि दूसरे वाक्य में ईश्वर से क्या कामना कवित्री कर रही हैं, यानी कि क्या कामना उनके द्वारा की गई है। थैंक यू।